कराची में करप्शन माफिया किस तरह पैसे कमाती है, किस तरह करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं मेयर कराची की नाक के नीचे से। जी हाँ, मेयर कराची साहब बहुत अच्छी बात है कि तमीज़दार आदमी है, बहुत विज़िट करते हैं, बड़ी एक्टिव उनकी पर्सनालिटी है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शहर को चलाना चाहते हैं। लेकिन उनकी नाक के नीचे किस तरह सिस्टम चलता है और उनको भी इसका पता ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल मैं दावे से कह रहा हूँ। इंक्रोचमेंट जिस तरह होती है और इंक्रोचमेंट के हवाले से जिस तरह भत्ते वसूल किए जाते हैं, वो शायद दुनिया में ऐसी गंदी मिसाल नहीं मिलती जो इस शहर कायद कराची में ऐसी मिसालें रोज़ाना नहीं कायम हो रही हैं। इस पर डिटेल में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। इंक्रोचमेंट के हवाले से आपको पता है कि मैं आपको एक मोटा मोटा सिर्फ रेट बता दूं कि जो छोटा सा पथारा होता है सदर में, या जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है इसमें ख़ास तौर पर, और वैसे तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में भी और केमाड़ी में भी, उसके कितने लिए जाते हैं। जो छोटा पथारा होता है, जो लोग कोई छोटी सी चीज़ों की दुकान या जैसे मोबाइल कंपनी, मोबाइल मार्केट के पास जो छोटा सा पथारा लगा के बैठते हैं केसिंग वाले, वो लोग 200 से 400 रुपये रोज़ाना केएमसी को देते हैं। जी हाँ, मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। अगर किसी को केस करवाना है तो करवा लें। ऐसे बहुत सारे मेरे पास बयान मौजूद हैं लोगों के, ऐसे सबूत मौजूद है। उसके अलावा वो इलाके की पुलिस को देते हैं। अच्छा, पुलिस की करप्शन की दास्तानें तो कोई नई नहीं है, पुलिस के जुल्म और जबर की दास्तानें भी नई नहीं है। हम उनको बहुत बुरा कहते हैं, बुरा समझते हैं, माशरे का सबसे बुरा हिस्सा उसको कहा जाता है। लेकिन पुलिस से ज़्यादा जो करप्शन लोकल गवर्नमेंट के जो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट करता है, उसका बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता। वहाँ पर करोड़ों रुपए की जो है रोज़ाना की बुनियाद पर रिकवरी होती है, और उस रिकवरी को रिकवर करने वाले कौन हैं मैं आपको वो बताता चलूँ। उसको रिकवर करने वाले कोई और नहीं, अदी फरियाल टालपुर साहिबा के दामाद के भाई हैं। जी हाँ, उनके समझ लें दामाद की तरह ही हैं, उनके सगे भाई हैं दामाद के। और वो जो है मेयर कराची को भी जवाबदेह नहीं हैं, वो किसी और को भी जवाबदेह नहीं हैं। वो माशाल्लाह क्या कहते हैं, आते हैं और टक 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 हिसाब गिनते हैं और चले जाते हैं। उनको पैसा चाहिए, पैसा कराची से उनको पैसा कमाना है, बस उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है। शहर में क्या हो रहा है, ट्रैफिक कितनी डिस्टर्ब हो रही है, पार्किंग किस तरह मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। माजी में करप्शन अगर होती थी, भत्ते लिए जाते थे तो थोड़ा देखभाल के लिए जाते थे कि इससे शहर में क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो ना मेयर कराची को जवाब दें ना किसी और को जवाब दें। ये साहब तो बस माल कमाने आए हैं। अगर हम जैसा कोई आज़ाद सहाफ़ी बात कर ले तो या तो धमकियां देते हैं, या फिर ये लोग केस बनाने के बारे में सोचते हैं कि किसी से भी केस करवा देंगे। बहुत आसान है आज के दौर में केस करना। लेकिन जो वहाँ से भत्ते लिए जाते हैं, मुद्दा असल वो है पाँचों डिस्ट्रिक्ट से, कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट से किस तरह भत्ता कलेक्ट किया जाता है केएमसी में, आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी भी, मैं दावा करता हूँ, अगर किसी को मैं गलत कहता हुआ लग रहा हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आप किसी भी शहर में जाएं जो होटल के बाहर कुर्सी रखता हो, किसी ने थल्ले पर, जो फुटपाथ पर जो इंक्रोचमेंट हुई हुई होती है, जो गाड़ियों की पार्किंग होती है, ये शोरूम के पास, चाहे जमशेद रोड हो या दीगर वहाँ पर जो शोरूम हैं उनकी पार्किंग हो, कोई बर्गर वाला हो, कोई ठिये वाला हो, कोई कैबिन वाला, मांडली वाला, कोई मोबाइल की केसिंग वाला, कोई इजी लोड वाला, ये सब के सब भत्ता देते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इसलिए इतने ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, इसलिए ये जुल्म और बर्बरियत होती है। ये घूम फिर के आवाम से निकलते हैं। वो कहते हैं कि 400 रुपये हमने केएमसी को दिए, 400 रुपये पुलिस को दिए, और 400 रुपये हमारा वैसे खर्चा हुआ एक आदमी का खाने पीने पे, या 500 रुपये, 2000 तो हमारा रोज़ का ठिये का खर्चा है। अब हमें प्रॉफिट इतना इस कराची शहर के लोगों से निकालना है कि हम अपनी दिहाड़ी निकाल सकें। 2000 खर्चा और 2000 या 3000 दिहाड़ी निकाल सके, तो एक छपरे वाला भी 5000 रुपये कमा के जाता है। अगर ये 2000 रुपये भत्ता ना जाए तो फिर ये 2000 रुपये कम हो सकते हैं। बात
ये नहीं है कि मुझे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी है, किसी से ज़ाती कोई प्रॉब्लम है। बात ये है कि करप्शन इतनी मैसिव किस्म की, ये रोज़ाना की करप्शन, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, मैं दावे से कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए में जाके बनती है। पर डे के हवाले से ये करोड़ों रुपए में जाके अमाउंट बनता है जो इकट्ठा होता है। ये सिर्फ इंक्रोचमेंट का भत्ता मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो गैर कानूनी बिल्डिंगें बन रही हैं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्रैफिक, आपको पता कितनी जाम है कराची शहर में। ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? हम पुलिस को गालियां देते हैं, मुझे बताएं आप क्या करेगी? आप देखें, फुटपाथ जो पैदल चलने वालों का हक होता है, फुटपाथ जो है वो दुकानदार की मिल्कियत नहीं होती है, फुटपाथ सरकारी ज़मीन होती है पैदल चलने वालों की। उसके दरमियान में भी दुकान के सामने खाली जगह रखी जाती है दुकान वाले के आने जाने के लिए, वो भी सरकार की होती है। यहाँ तो फुटपाथ को तो वो जो बीच की जगह होती है वो तो दुकान के अंदर ले ली जाती है। उसके अलावा फुटपाथ पर वो सजा देते हैं दूसरी चीज़ें कि ये तो हमारा राइट है, वहाँ पर अगर आप गाड़ी खड़ी कर दें, बाइक खड़ी कर दें, वहाँ कुर्सी डाल के बैठ जाएं तो आपको चीर फाड़ देंगे वो लोग दुकानदार, कि वो क्योंकि भत्ता देते हैं। फिर फुटपाथ के बाहर जो है वहाँ लाइनें लगती हैं कि पार्किंग की लगती हैं, या ठेलों की लगती हैं, रेडियों की लगती हैं, ठियों की लगती हैं, जिससे यानी कि एक एक जो जगह से जो है 3-3 4-4 लेयर जाती हैं। जो इंक्रोचमेंट है उसकी, रोड जो एक्चुअल रोड है जो कई फुट पर वसी होता है, कई गज पर वसी होता है, वो सुकड़ कर बहुत ही छोटा हो जाता है, महदूद हो जाता है, ट्रैफिक जाम होती है। और हर लेयर जो इतनी 5-6 चीज़ों की लेयर होती है, हर चीज़ से अलग भत्ता वसूल किया जाता है, अलग कलेक्शन होती है, अलग रिकवरी होती है, उसको इकट्ठा किया जाता है और यहाँ सांप तक पहुँचाया जाता है। सांप को पैसे लेने की आदत है और पैसों के बगैर सांप का गुजारा नहीं होता। तो उसके बाद जो ट्रैफिक में लोग फंसे हुए होते हैं, आपको पता है कि उनका टाइम ज़ाया होता है, सबसे बड़ी बात उनका पेट्रोल फ्यूल ज़ाया होता है, उनके रोज़ाना की बुनियाद पर झगड़े होते हैं जो इस रोड से मसरूफ़ इलाकों से गुज़रते हैं, कि कोई क्रॉस करके, हर इंसान को ज़ाहिर है जल्दी है ना, नौकरी पर पहुंचना है, हॉस्पिटल पहुंचना है, कहीं घूमने जाना है। रोड पर कोई भी नहीं रहना चाहता ज़्यादा देर तक, हर बंदा जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करता है। इस बुनियाद पर कभी टक्कर होती है, कभी हादसा होते हैं, भले छोटे ही हादसा हो, कभी डैमेजेस होते हैं गाड़ियों के, उस पर झगड़े होते हैं तू मैं, कभी चालान होते हैं, कभी क्या होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इंक्रोचमेंट पर कभी चालान नहीं होता, ना ई चालान होगा, ना मैनुअल चालान होगा, ना सेमी में ई चालान होगा, किसी किस्म का कोई चालान नहीं होगा, कोई इंक्रोचमेंट पर ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन कब किया जाता है? ये टीवी में जो दिखाते हैं, फ़ोटो सेशन लगते हैं, अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ छपती हैं, ये उन इलाकों में किया जाता है जब जो लोग भत्ता देने से इनकार करते हैं, रिकवरी ऑफिसर को, इनके रिकवरी के बीटर बने हुए हैं, उनको जब कोई भत्ता देने से इनकार करता है और मुस्तकिल भत्ता नहीं देता है किसी बुनियाद पर, चाहे वो सियासी असर रसूख रखता हो, किसी पुलिस वाले का, किसी जज का, किसी का पॉलिटिशियंस का, किसी सहाफ़ी का, किसी का कोई रिश्तेदार होता है या उसका अपना होता है, या कोई भी किसी भी तरह, या कोई वैसी गुंडा बदमाश होके या किसी भी तवज्जुह से जब भत्ता नहीं देता है, तो उन इलाकों को ये टारगेट करते हैं। फिर उन इलाकों में ये मैसिव किस्म का ऑपरेशन करते हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर, एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर, वहाँ से सामान उठा कर ले जाते हैं ये, और सामान फिर वापस नहीं करते, उनको ये सबक देते हैं कि तुम्हारा कारोबार भी गया, तुम्हारा सामान भी गया। उसके बाद फिर वो ज़ाहिरी सी बातें लाइन पर आते हैं, इनकी रोज़ाना की जो रिकवरी होती है, जो भत्ता होता है, उसमें वो हिस्सा डालते हैं और फिर ये कराची शहर के लोगों से वसूल किया जाता है, उनका खून निचोड़ कर वसूल किया जाता है। बड़ा अफसोस होता है मेयर कराची साहब, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता है और आप कुछ नहीं करते। आप क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे आप कराची के शहरियों के सामने कि आपने इस शहर के लिए क्या किया? आप इस शहर के बेटे थे, आपने इस शहर से जन्म लिया, आपको इस कराची शहर ने इज़्ज़त बख्शी, आपको कराची के लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, आपने उनको जवाब में क्या दिया? मुर्तज़ा वहाब साहब, आप जवाबदेह हैं। जी हाँ, आप जवाबदेह हैं। ये जो सारा सिस्टम चल रहा है या आपके नीचे चल रहा है और आपकी इजाज़त से चल रहा है, चाहते ना चाहते हुए आप इसके ज़िम्मेदार हैं। आपको जवाब देना चाहिए इस मौजू पर। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आप लोग किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? अपनी तजावीज़, आरा और जो मशवरे हों ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी भी हमें फ़ॉलो नहीं किया था, उनसे गुजारिश है कि फ़ॉलो करके घंटी का बटन भी दबाएं और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।